पता नहीं कहाँ गायब हो गए एसीपी साहब। सब जगह देख लिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। यार मैंने प्रद्युमन के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, पड़ोसियों से बात की, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ क्लू ही नहीं है। सर किसी ने एसीपी सर जैसे दिखने वाले आदमी को कल रात को देखा। कहाँ पे देखा? सर ब्रिज के पास एमजी रोड पे एक औरत ने देखा था। मगर सर कोई कंफर्म नहीं बता पा रहा है एसीपी सर है कि नहीं। जिम्मी की मौत से काफी गहरा सदमा लगा उन्हें। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया एसीपी साहब ने के साथ? सर मैंने एसीपी सर का मोबाइल फोन चेक किया, उनके फोन की आखिरी लोकेशन सालून के साहब का घर दिखा रही है। सर अगर जानबूझ के गायब हुए हैं तो फिर ढूंढना नामुमकिन है। चल क्या रहा है उनके दिमाग में? करना क्या चाहते हैं वो? विनोद का मैसेज? वो तो मर गया था ना सर, फिर उसका मैसेज? इसमें लिखा है कि अगर ये मैसेज अभिजीत पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं यानी विनोद की मौत हो चुकी है। अभिजीत को पहले वहां भेजना रिस्की हो सकता था, इसलिए एविडेंस छुपा दिया है और इस छुपी हुई जगह तक सिर्फ अभिजीत पहुंच सकता है। और ये एविडेंस एक पेन ड्राइव में है और अगर ये पेन ड्राइव अभिजीत के हाथ लग जाती है तो समझ लेना कि आई गैंग तक पहुंचा जा सकता है जो इन सब के पीछे है। ये पेन ड्राइव में एविडेंस? सर ये पेन ड्राइव इस विनोद ने छुपा कर कहाँ रखी होगी? जगह लिखा है अंधेरी ईस्ट। वहां पे एक बिल्डिंग है, इसका नाम एसीपी साहब कहाँ हैं? क्या है ये? इसमें आई गैंग की पूरी जानकारी है और इसके जरिए तुम मुझे आई गैंग तक पहुंचाओगे। आपके पास पूरी जानकारी है, आप खुद करिए ना काम, मेरी हेल्प क्यों चाहिए? वो इसलिए मैक, क्योंकि ना मैं उनके सिक्योरिटी सिस्टम में घुस सकता हूं, ना उनकी सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर सकता हूं, जो सिर्फ तुम कर सकते हो। इसलिए, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं इंटरनेट पर सब कुछ बता दूंगा कि आई गैंग की पूरी इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम को हैक करने वाला मैक है, मैक, तुम। लेकिन ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। बताओगे तो जिंदा रह पाओगे? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैक, इस आई गैंग ने हमारे देश के खिलाफ आतंक मचा कर रखा है, गद्दारी की है हमारे देश से। अब तो उन्होंने एक मासूम बच्चे की भी जान ली, वो बच्चा जिससे मैं बहुत प्यार करता था, मेरे बेटे जैसा था वो। अब मैं एक सीआईडी ऑफिसर नहीं रहा मैक, एक आम आदमी। अब मेरे हाथ बंधे नहीं है, कोई भी कानून मुझे रोक नहीं सकता इन आई गैंग वालों तक पहुंचने के लिए। और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे।
उनके सिस्टम में घुसने के लिए, उनके सिस्टम को हैक करने के लिए। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा हैकर मैक है, मैक। बोलो, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हैक करना है? रिकॉर्डर। जिमी, क्या है इसमें? आज मुझे लग रहा है कि मैं भी सीआईडी टीम का एक मेंबर हूं। मुझे एसीपी सर की हेल्प करनी। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे उन तक पहुंचाएगी। शीतल जी, बुरा नहीं मानना, पर ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है। ना आप हमें इस केस से निकालते हैं, ना ही ये जिमी इस केस में इन्वॉल्व होता, ना एसीपी साहब सीआईडी छोड़ के जाते हैं। वजह मैं नहीं, आप सब है, और आपका अड़ियल रवैया। ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हैं, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और दोष मुझे दे रहे हैं आप सब। एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा, मैं आपकी सीनियर हूं। ये बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरे ऑर्डर्स आप सबको फॉलो करना ही होगा। मुझसे झूठ मत बोलिएगा कभी, और होशियारी भी मत दिखाइए। एक और बात, ये दीपक है आईबी टीम से। आप सबको इस केस में इनके साथ काम करना होगा। और हाँ, एसीपी साहब को ढूंढिए जल्द से जल्द। जीत, ये विनोद के एसएमएस के बारे में शीतल को बता देना चाहिए था। नहीं दया, हमें अपने तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन करना होगा। अगर शीतल को बताया, फिर से इस केस से अलग करने की कोशिश करेगी। आज मुझे लग रहा है कि मैं भी सीआईडी टीम का एक मेंबर हूं। मुझे एसीपी सर की हेल्प करनी है। 5th फ्लोर पे इनका सर ऑफिस है 50 से। ये लोग द आई के लिए काम कर रहे हैं। पॉज करो। सर वो सूट पहनता है, बाल छोटा है, मूंछ है, हाथ में एक अंगूठी और ब्रेसलेट है सर। पूरा इंफॉर्मेशन करो इसके बारे में। सर, इसका नाम रंजीत है और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन। इसका रियल एस्टेट का बिजनेस है और जेडी कॉम्प्लेक्स में इसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं। सर, अंदर जाना तो मुश्किल लगता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। उस मैसेज में लिखा था कि अभिजीत ये दरवाजा खोल सकता है। सर, विनोद को अभिजीत सर का फिंगरप्रिंट कहां से मिला? तो बहुत सारे तरीके हैं पंकज। इस विनोद ने प्रॉपर होमवर्क किया है। वो चाहता था कि अभिजीत ये दरवाजा खोले। सर, अगर प्रॉपर होमवर्क किया है तो इंफॉर्मेशन भी तगड़ी होगी। ढूंढो। अभिजीत,
पकड़ो, अरे जाओ पकड़ो इन्हें। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? शीतल मैम को जानना था कि तुम लोग उनको बिना बताए यहाँ चोरी छुपे कैसे काम कर रहे हो। शीतल, मेरे यहाँ आने से क्या आप सबको तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही मैम कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, ये बात इन लोगों को कैसे पता चली जिन्होंने हम पे हमला किया? हाँ? इस विनोद ने तो इस जगह को सीक्रेट रखा था। ये बात आप लोग जाने और हमला करने वाले, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से सुने। आज के बाद अगर आप कुछ भी मुझे बिना बताए करेंगे तो इसका अंजाम पूरी टीम को भुगतना होगा, समझे आप? और वैसे एसीपी साहब एग्जैक्टली है कहाँ? उनका लोकेशन क्या है? क्या ये बात भी आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? एसीपी साहब कहाँ पर है ये बात हमें भी नहीं मालूम। और हाँ मैम, हम आपसे कोई बात छुपा नहीं रहे हैं। तो फिर आप सब यहाँ आए क्यों? क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है। हमें मैसेज आया कि यहाँ पे एक पेन ड्राइव है जिसमें खास इंफॉर्मेशन है। ये रंजीत हमारे लिए खतरा बन सकता है। इससे पहले कि एसीपी उस तक पहुंचे, हमें रंजीत को खत्म करना होगा। ग्रुप ने ब्लैक मार्केट से सामान की खरीदे के लिए कांटेक्ट किया था। मुझे पता चला कि वो लोग एक लेजर वेपन बना रहे हैं सिद्धार्थ की मदद से, जिसके लिए वो लोग कई महीनों से काम भी कर रहे थे। ये सिद्धार्थ है सर, एक रिसर्चर, इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर सर। तो शायद विनोद और सिद्धार्थ की मौत की वजह भी इस ग्रुप में शामिल होकर इस तरह के हथियार बनाना ही हो सकता है पूर्वी। इस विनोद की मौत भी सिद्धार्थ की मौत की तरह लेजर वेपन से ही हुई थी। और अब तो ये साफ कह भी रहा है कि वो लेजर वेपन वो सिद्धार्थ के साथ मिलकर बना रहा था। मुझे उनका प्लान तो नहीं पता था, मगर मुझे लगता था जैसे किसी हाई लेवल पर्सनालिटी को टारगेट करने वाले हों। सर, ये हाई लेवल पर्सनालिटी वाला आदमी है कौन? ये है महेश। मैंने इसका पीछा किया था ये जानने के लिए कि ये क्या करता है और किसके साथ काम करता है। सिर्फ ये पता चला कि डीटी टेक्नोलॉजीज में काम करता है। तो फिर ये महेश को ढूंढना पड़ेगा। शायद यही है जो हमें बता सकता है कि ये हाई लेवल टारगेट है। कौन हो तुम लोग? यहां क्यों लेके आए हो मुझे? तुम लोग जानते नहीं हो कौन हूं मैं? जानते हैं हम तुम कौन हो, रंजीत। एसीपी प्रद्युमन। तो तुमने किडनैप किया? क्या चाहते हो मुझसे? सवाल का जवाब, और वो भी सच। और अगर जरा भी झूठ बोला तो रंजीत तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। सीआईडी, तुम लोग सिर्फ भौंकते हो,
करते कुछ नहीं। बच्चे को किसने मारा? मुझे नहीं मालूम। जिमी को किसने मारा? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। किसने मारा जिमी को? मैंने नहीं मारा और मुझे मालूम भी नहीं किसने मारा। तुम आई गैंग के लिए काम करते हो ना? आई गैंग? हाँ? नहीं, मैं आई पता नहीं। मैं आई गैंग का मेंबर नहीं हूँ। आई गैंग के साथ मेरी सिर्फ बिजनेस डील हुई थी, उन्होंने ही मुझे ऑफिस दिया था, सच में कह रहा हूँ। किसके कहने पर गोली चलाई तुम लोगों ने? किसके कहने पर? वाइपर के कहने पर बच्चे को मारा। कौन है ये वाइपर? मैं उसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन आई गैंग के सब मेंबर उसके कहने पर ही सब काम करते हैं। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, किसी ने नहीं देखा उसे। तुमने देखा नहीं ना उसे? तो फिर गोली किसने चलाई? जिमी पर गोली किसने चलाई? डैनी ने। डैनी? मिस्टर यश, आप लोग? सीआईडी। क्या हुआ सर? हम आपके ऑफिस गए थे, वहाँ पता चला कि आज आपकी मीटिंग यहाँ पर है, तो यहाँ चले आए मिलने। मगर बात क्या है सर? महेश को तो जानते होंगे आप? हाँ सर, हमारे यहाँ काम करता था, सीनियर डेवलपर था। काम करता था मतलब अभी नहीं करता? सर पिछले हफ्ते हमने उसे काम से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? सर वो अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा था। अब कुछ भी ऊंच नीच हो जाता तो कंपनी का नाम बदनाम होता। क्या प्राइवेट प्रोजेक्ट था? सर वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने हमारी कंपनी के कुछ हाईटेक इक्विपमेंट चोरी किए थे जो मार्केट में इजीली मिलते नहीं हैं। तो इतना तो पता किया होगा ना कि चुराए हुए इक्विपमेंट से तो क्या कर रहा था? नहीं सर, सर हमें लगा कि वो यहाँ से चुरा के सारा माल ब्लैक मार्केट में बेचता है पैसों के लिए। तो क्या तुमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? नहीं, पुलिस में जाने से हमारी बदनामी होती, मीडिया बात को बढ़ा चढ़ा के बताती और बात का बतंगड़ बन जाता। अभी महेश कहाँ होगा, कोई आइडिया? नो आइडिया सर। अच्छा, जो कंप्यूटर वो इस्तेमाल करता था हमें वो चेक करना है और आपके ऑफिस का फॉरेंसिक टेस्ट भी करना है जहाँ पे वो बैठता था। श्योर सर। हेलो, हाँ जी बोलिए, कहाँ पे? राजू? सर मेरा नाम राजू है, मैंने ही फोन किया था आपको। आपने फोन किया था? जी। लाश कहाँ है? लाश ऊपर है सर। चार गोली हमारे पास। कैसे हुआ, कैसे? सर मुझे नहीं पता, जब मैं आया तो मैंने ये देखा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम राजू है, मेरा दोस्त है गोपी। मैं इसको बहुत देर से फोन कर रहा था, ये मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। जब मैं आया तो मैंने सर ये देखिए, बुलेट शेल मिला, किसी पिस्टल का है। ये आपका दोस्त काम क्या करता था? सर बस ड्राइवर था, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से जुड़ा हुआ था जो स्कूलों को बस ड्राइवर पहुंचाती है। तो आज ये ड्यूटी पे नहीं गया था क्या? नहीं गए सर, स्कूल से फोन आया था, जब मुझे पता चला इसको तो आज ड्यूटी पे होना चाहिए था। क्या बोला स्कूल वालों ने? सर स्कूल वाले बता रहे हैं कि गोपी हमारा फोन नहीं उठा रहा है। उन्होंने पूछा कि पता करो गोपी और कितने दिन छुट्टी पे रहेगा। तुम्हारे हिसाब से गोपी को ड्यूटी पे होना चाहिए? जी सर। और इसकी जगह कोई और पहुंच गया वहाँ पे? जी सर। सर स्कूल वालों को लगता है कि हमने रिप्लेसमेंट बेचा है गोपी का, हमने किसी को भेजा नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि गोपी की तबीयत खराब है सर। माय गॉड, मतलब किसी ने गोपी का खून किया और ये खबर फैला दी कि वो बीमार है और स्कूल पहुंच गया बस का ड्राइवर बन के। फिर तो उन बच्चों की जान खतरे में है, हमें जल्द से जल्द उस स्कूल बस को ढूंढना होगा। कौन से स्कूल का बस चलाता था? ड्राइवर, आप किधर लेकर जा रहे हो?
हम जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता तो पीछे छूट गया। जैसा मैं कहता हूं, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोग कुछ नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा वो बस गायब कहाँ हो गई, और एसीपी साहब के बारे में कुछ पता नहीं चला अभी तक। सर, नेट पे वीडियो वायरल हुआ है। क्या है इसमें? अगर 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे एसीपी ने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया या फिर हमारी बताई हुई जगह पर नहीं आया तो इन बच्चों में से कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। अब इन बच्चों की जिंदगी एसीपी के हाथ में है। तो ये सब इन लोगों का ड्रामा है एसीपी साहब को सामने लाने के लिए। सर, शायद एसीपी साहब को इन लोगों की असलियत का पता चल गया होगा, इसीलिए डरे हुए हैं। सर, एसीपी साहब ने ये वीडियो देखा भी होगा कि नहीं? हमें किसी तरीके से उन बच्चों के लोकेशन का पता करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं, 2 घंटे में बच्चों का लोकेशन हमें मिल ही नहीं सकता। हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है। तो क्या करें? हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते हम लोग। लोकेशन ट्रेस करके भी क्या फायदा? उनकी मांगे हमें पूरी करनी ही होगी। बच्चों को बचाने के लिए एसीपी को उनके हवाले करना ही होगा हमें। एक बार एसीपी उनके हाथ लग गए तो कुछ भी हो सकता है। वो लोग छोड़ेंगे नहीं, जान से भी मार सकते उन्हें। उन बच्चों की जान की कीमत क्या एसीपी से ज्यादा है? मगर एसीपी सर को लाएंगे कहां से? उनका तो कोई अता पता ही नहीं है सर। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। सर, आप कहाँ हैं सर? अभिजीत, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ जिन्होंने उस स्कूल के बच्चों को किडनैप किया। सर प्लीज आप अकेले मत जाइए, हम लोग भी आते हैं। आपकी जान को खतरा हो सकता है सर। नहीं अभिजीत, उन्होंने मुझे अकेले बुलाया है कि अगर तुम लोग आओगे तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। अभिजीत, चलो अभिजीत, गुड बाय। सर, हेलो हेलो, तो पता नहीं है, फोन काट दिया। इस नंबर को ट्रेस करो। एसीपी साहब अकेले निकल पड़े हैं उन अपराधियों से मिलने के लिए। जल्दी 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 पंकज। मैं आ गया हूं, तुमने कहा वैसे मैं आ गया हूं, अकेला हूं। छोड़ दो बच्चों को। बच्चों को क्यों नहीं छोड़ा? बच्चों को छोड़ो, छोड़ो बच्चों को। छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। पक्का हूं अपने वादे का एसीपी साहब। तो फिर छोड़ा क्यों नहीं? बच्चों को जाने दे और वो मैडम को भी जाने दे। वैसे भी एसीपी साहब, मुझे इन बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो जरूरत है रंजीत की, और जिसे आपने पकड़ रखा है। रंजीत? रंजीत तुम्हारा आदमी है? था, हमारा आदमी था। उसको हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। खतरा बन सकता है हमारे लिए।
मेहरबानी करके बताइए, रंजीत कहाँ है? वैसे रंजीत की मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। रंजीत बहुत जल्द तुम्हारी ये हंसी चीख में बदलने वाली है एसीपी। सर, ये नंबर ट्रेस नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? बर्नर फोन से किया उन्होंने फोन सर, इट इज इम्पॉसिबल। सर अब कैसे पता चलेगा उन बच्चों को कहाँ पे छुपा के रखा है, और एसीपी सर को ढूंढेंगे कैसे सर? सर हमें महेश के लैपटॉप से हिडन फाइल्स मिली जो इंक्रिप्टेड। कुछ पता चला क्या है उसमें? हाँ सर, ये देखिए सर, ब्लूप्रिंट लेजर वेपन का। ये दो लोगों की फोटो है, एक तो फॉरेनर है और ये तो यश है। हाँ सर, ये इस यश ने अभी अभी बहुत बड़ी डील की है एक फॉरेन कंपनी के साथ, $1 बिलियन की डील। तो कहीं ये हाई प्रोफाइल टारगेट ये यश तो नहीं? टारगेट यश है तो फिर इसकी जान को खतरा है। देख एसीपी, अगर तुझे जिंदा रहना है तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा तुझे। कोशिश करके देख, थक जाएगा तो, लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा मैं। अच्छा, तुझे पता है जिम्मी कैसे मरा? किसने मारा? मैंने मारा जिम्मी। आराम से आराम से आराम से सीपी, आगे भी तो सुन। कैसे तड़पते हुए तेरी गोद में उसने दम तोड़ा, याद कर। तड़प तड़प के मरा, मछली की तरह। गुस्सा आ रहा है? मारने का मन कर रहा है तो मारना। अरे मारना, खून पी जाऊंगा मैं तेरा। कुछ नहीं कर सकता तो, कुछ नहीं कर सकता। डैनी सर, सोते हुए शेर को मत जगाइए। शेर? हाँ, ये गीदड़ हैं सबके सब, गीदड़ झुंड में आते हैं। ये देख, शक्ल देख इसकी, कैसे मछली की तरह तड़प रहा है, अकेला, बेबस, बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। बहुत जल्द पहचान करके दूंगा तुझे असली शेर की, समझे? दीपक, बच्चे को लेके चल, बता। रंजीत को एक खुफिया जगह में रखा है हमने। मेरे सीआईडी के लोग हैं उसके साथ। उस जगह की चाबी मेरे पास है, पीछे गर्दन पर कॉलर के नीचे है। देख दीपक, देख। क्या हुआ सर? आप लोग मुझे इस तरह मीटिंग के बीच से उठा के क्यों लेके आ गए? यश जी, अर्जेंट है इसलिए। लेकिन सर हुआ क्या है? आपकी जान को खतरा है, क्या? इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। किससे? आई गैंग से। आई गैंग? आई गैंग? लेकिन मैं... आप घबराइए मत, हम लोग हैं आपके साथ, आप चलिए। एसीपी सर,
सर ये कौन है? अरे बच्चा कौन है? ये डैनी है, डैनी। इसने जिमी पर गोली चलाई और इस बच्चे को किडनैप किया। जल्दी कुर्सी ला, इसे बांध के रखते। बेटा जा जा, तुम वहां बैठो, वो कुर्सी ला। बेटा बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर है, फोन नंबर है? उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम ठीक हो, है ना? पापा तो नहीं है लेकिन मम्मी है। ओ, पापा नहीं है, मम्मी का नंबर है? वो मुझे याद नहीं। नाम क्या है मम्मी का? मैट, कहाँ हो तुम? और एसीपी साहब के बारे में क्या जानते हो? मैट, एसीपी साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो मैक से मिलने आई थी। मैक को मैंने कहा था आपको फोन करने के लिए। वैसे शीतल मैम, आपके कारनामों के बारे में हमें सब पता चल गया है। क्या मतलब? आपका बेटा मोहित। नाम क्या है मम्मी का? शीतल। क्या काम करती है तुम्हारी मम्मी? मम्मी सीआईडी वालों के साथ काम करती है। मेरा बेटा? हाँ। आप कहाँ है मेरा बेटा? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो जहां भी है सुरक्षित है। सॉरी एसीपी साहब, मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे को बचाने के लिए किया। उन्होंने मेरे बेटे को किडनैप किया था। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? किसी को ना बताने की धमकी दी थी उन्होंने, और मेरे पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जो कहा वो मैं बस मानती गई। कब हुई किडनैपिंग? जिस रात जिमी की मौत हुई, वो लोग जो जो कहते रहे मैं वो करती रही। विरोध ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी सीआईडी के लिए, उनके कहने पे मैंने उसे चेंज कर दिया, जिसमें सब कुछ फेक था। I'm sorry sir, मुझसे गलती हो गई। वैसे मैं अपने ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर फोन ही नहीं लग रहा है उनका। समझ में नहीं आता कहाँ हैं वो लोग। मुझे भी नहीं मालूम सर एक्चुअली। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी मेरे ऑफिसर्स के साथ? जब ये पता चला कि यश हाई लेवल टारगेट है तब। मगर मैम, जैसे आपने बताया उस पेनड्राइव में तो इंफॉर्मेशन फेक थी, तो हो सकता है यश के बारे में भी इंफॉर्मेशन फेक हो सकता है। गॉड, मेरे ऑफिसर्स तो यश को बचाने के लिए गए हैं। उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, उनकी जान को खतरा है। यश को ट्रैक करना चाहिए। मम्मा, मम्मा। मोहित। मम्मा, मम्मा। उठ गए आप लोग? यश, तुम लोग हमेशा क्रिमिनल्स के साथ खेल खेलते रहे और आज खुद एक खेल बन गए। क्यों कर रहे हो ये सब? मकसद क्या है तुम्हारा? मकसद बहुत छोटा है। एक पैसेंजर प्लेन पे रडार की मदद से निगरानी रखी जा रही है। उस प्लेन में 10 राजनयिकों का प्रतिनिधि मंडल है। ये लोग किसी इंपॉर्टेंट समिट के लिए वहां पे जा रहे हैं।
लेजर वेपन से इस प्लेन पे अटैक होगा। अगर ये सब भारत की धरती पे हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। सैकड़ों मासूमों की जान जा सकती है। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी नाकामी का मंजर खुद अपनी आंखों से देखो। इसके बाद मैं यहां और आप लोग वहां। रमेश, क्या आवाज थी ये? रमेश, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये आवाज कौन सी थी? रुक। बहुत देर हो गई सर, अब कुछ नहीं हो सकता। 3 मिनट के अंदर ये प्लेन नीचे आएगा और सब खत्म। और तुम लोगों में किसी ने अगर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की ना, सब तहस नहस हो जाएगा। 2 ऑप्शन है तुम लोगों के पास, या तो अपने आप को बचा लो या तो इस प्लेन में बैठे लोगों को। यश नहीं, यश। सर, इसने तो अपने आप को गोली मार ली। हो सकता है ये इसने प्लेन के बारे में झूठ बोला। अब प्लेन को कैसे रोकेंगे हम? कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सर ये यश सही कह रहा था। अगर कंट्रोल पैनल के साथ छेड़छाड़ की गई तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। डैम इट। सर सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। ट्रेन में बैठे लोगों को अगर बचाना है तो कुर्बानी तो देनी होगी। हम लोग लेजर वेपन को डायरेक्टली डिसेबल भी कर सकते हैं, है ना? आई एम श्योर यहीं पे होगा कहीं बिल्डिंग में। चल पूरी बिल्डिंग ढूंढते। फैल जाओ सब लोग, जल्दी। शीतल, शीतल बाहर आओ जल्दी। नहीं एसीपी साहब, आप लोग सब बाहर चले जाइए। मैं प्लेन को रोकूंगी, कंट्रोल से मैं छेड़छाड़ी करूंगी। ये क्या पागलपन? दरवाजा खोलिए, हम साथ बैठ के कुछ सोचते हैं, कोई रास्ता निकलता है। आइए बाहर आइए। नहीं दया, वक्त बहुत कम है और पैसेंजर्स की जान खतरे में है। हम आपको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। अभिजीत प्लीज, इस वक्त इमोशनल होने की जरूरत नहीं है प्लीज, और मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। शीतल जी बाहर आइए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बाहर आइए। देश को आप लोगों जैसे होनहार ऑफिसर्स की जरूरत है। अगर आप होंगे तो देश सुरक्षित होगा। ट्रस्ट मी, लेट मी डू दिस। आप प्लीज चले जाइए। बस एक बार, मेरे बेटे का ख्याल रखना। लीव। शीतल,
इसका दरवाजा खोलो। पीटर, इसका दरवाजा खोलो। इतनी रात में ये आदमी अंदर कैसे आ गया? कौन है? बाहर आओ। कहां चला गया? हाँ, 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 खून। मुंबई के एक पॉश इलाके में हत्या की खबर ने पूरे शहर को दहला दिया है। सवाल ये है कि क्या हम अपने ही शहर में सुरक्षित हैं? सर एक और कुछ तो बोलिए। एक मिनट। आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली? सर सुबह 4:30 बजे। अजीब बात है सर, वॉचमैन ने वो लाश देखी सुबह 4:30 बजे और हमें तुरंत कॉल किया, और इन मीडिया वालों को भी खबर मिली है सुबह 4:30 बजे। समझ में नहीं आता 4:30 बजे कौन इन्फॉर्मेशन दे सकता है? सर सुनिए। प्लीज आप दूर खड़े हो जाइए, दूर जाइए। देखिए, आप लोगों के डिस्टरबेंस की वजह से यहाँ के एविडेंस खत्म हो सकते हैं। प्लीज, समझते हैं ना? सर हम अपना काम ही कर रहे हैं। एक आदमी की मौत से सनसनी फैला के अपने टीआरपी को बढ़ाना काम कहती हैं? हाँ, चुपचाप जाइए यहाँ से और हमें अपना काम करने दीजिए। सर कुछ तो बोलिए। सर बताइए सर रुकिए ना। ये कटा हुआ सर बॉलिंग मशीन में कैसे है? कितनी बेरहमी से मारा है इसे। यहाँ तो सारे में खून के छींटे हैं और बॉडी भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रही। बस इसके आंखों की नमी ये बताती है कि इसकी हत्या हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ ही घंटे बीते हैं, और इसका घाव भी बहुत ताजा है। लगता है किसी तेज धारदार चीज से काटा गया है, जैसे कोई ब्लेड। दया सर, जिसने भी ये खून किया है ना, लगता है ये जो सिर है उसका बॉलिंग का जो बॉल होता है उसके जैसे इस्तेमाल किया है, और फिर ये सिर बॉल की तरह इसमें से बाहर आ गया है। सर, अरे ये देखिए सर, इस पे ये नाम लिखा है, अमर कुशल। कौन हो सकते हैं ये लोग, और फिर इनका नाम दोस्त स्किटल्स पर क्यों? ये समझ में नहीं आ रहा सर कि खूनी ने ये नाम क्यों लिखा है। या तो वो खुद के बारे में कोई सुराग देना चाहता है या हमें भटकाना चाहता है। बिल्कुल वही है दया, इसीलिए तो नाम स्किटल्स पे लिखे हैं।
पर सर इस नाम के तो कई लोग होंगे शहर में। ये बात तो कोई भी जानता है पूर्वी, मगर इसमें नाम लिख के उसने हमें एक चुनौती दी है, पर वो ये नहीं जानता कि वो चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सीआईडी के हाथ उसके गर्दन तक पहुंच ही जाएगी। सर डेड बॉडी का सर तो यहाँ है, बॉडी कहाँ हो सकती है? बॉडी भी यहीं कहीं होनी चाहिए बॉस। खून हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बॉडी आसपास ही कहीं होगी। एक काम करो फ्रेडी, गवर्नमेंट एजेंसीज में जाकर के पता लगाओ ये अमर और कुशल है कौन, सारे डिटेल निकालो और फिर मिसिंग पर्सन ब्यूरो में जाकर के पता लगाओ किसी ने कोई गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या। अमर और कुशल वॉचमैन ने उस खूनी को सीसीटीवी कैमरे में देखा था और कंट्रोल रूम से बॉलिंग एली तक पहुंचने में उसे 3 से 4 मिनट लगा होगा और तब तक खूनी वहां से निकल गया। सर मतलब खूनी ने भागने के लिए सामने का रास्ता नहीं लिया, सामने से तो वॉचमैन आ रहा था ना। हाँ, खूनी ने भागने के लिए मतलब अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए ये पीछे का रास्ता चुना होगा और यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। सर यानी खूनी इस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ था। खूनी का कोई ना कोई कनेक्शन है इस बॉलिंग एली के साथ, नहीं तो वो ये जगह क्यों चुनता। दया, ये खून के निशान देखो। खूनी यहीं से आया गया होगा, आगे चल के देखते हैं। ये देखिए सर, सर ये देखो, इसकी पीठ पर 3 गोलियों के निशान है, मतलब पहले किसी ने इसे गोली से खत्म किया और जब ये मर गया उसके बाद इसका गला काट करके मुंडी वहां पर रख दी। ये क्या है? ब्रीफकेस? किसका हो सकता है ये? मरने वाले का या मारने वाले का? शायद ये ब्रीफकेस ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। तोड़ना पड़ेगा इसे, खुल नहीं रहा। डेथ सर्टिफिकेट्स? इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट्स लेके कोई क्यों घूमेगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ पूर्वी, इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट का कोई क्या कर सकता है? एक मौत से इतने सारे मौतों का क्या कनेक्शन है? एसीपी प्रद्युमन, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो। उन सभी लोगों को जरा प्यार से समझा देना और कह देना कि जब तक सीआईडी है उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? और जितने भी अमर और कुशल आए हैं उन सब से उनकी पर्सनल डिटेल्स ले लेना, ठीक है? या थैंक यू सर। हाँ दया, डेड बॉडी मिल गई सर, सालों के साथ वहीं पर है और बॉडी के पास ये ब्रीफकेस मिला सर जिसमें ये डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, कई सारे अलग अलग नाम पे। इतने सारे डेथ सर्टिफिकेट्स लेकर ये आदमी कर क्या रहा था? Excuse me. क्या वजह हो सकती है? आप लोग शांत हो जाइए। प्लीज हटिए, हमारी बात सुनिए। वो हमारे बॉस है, सुशांत सर। क्या? प्लीज लेट अस कम। आइए। आप लोग कौन है? सर मेरा नाम यश है और ये प्रीति, हम पुलिस के स्पेशल ब्रांच के लिए काम करते हैं। सुशांत सर हमारे बॉस थे। ये जरा ये देखिए, उनके बॉडी के पास हमें ये डेथ सर्टिफिकेट्स मिले हैं। क्या ये सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हारे बॉस के ही थे? सर हम सरकारी गवाहों की हिफाजत करते हैं। कई केसेस में गवाहों की सुरक्षा के लिए हमें उनको नई आइडेंटिटी देनी पड़ती है। सुशांत सर इस काम में एक्सपर्ट थे। सर विटनेस की जान बचाने के लिए वो उन्हें नई आइडेंटिटी दिया करते थे, ऐसे लोगों की आइडेंटिटी जिनकी मौत कुछ सालों पहले हुई है। अच्छा जरा एक बात बताइए, हमें यहाँ उन स्किटल्स पर 2 नाम मिले हैं
अमर और कुशल, क्या आप लोग जानते हैं इन दोनों को? जी सर, ये दोनों नाम लेजर गैंग के बहुत ही खतरनाक मेंबर्स को दिए गए थे और उनका लूटपाट करने का तरीका भी बहुत ही अलग था। बॉस क्या करें, बम फेंक दें? गाड़ी को नजदीक आने दे। अब फेंक। सर ऐसे कई क्राइम्स किए इन लोगों ने। लेकिन सर बहुत महीनों की कोशिशों के बाद इस गैंग का लीडर आनंद पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? कुशल और अमर की वजह से सर। वो दोनों हमारे लिए सरकारी गवाह बन गए थे और आनंद को उम्र कैद की सजा हो गई। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। जेल की चार दीवारी मुझे तुम लोगों की जान लेने से रोक नहीं सकती। तुम लोग जहां छिप सकते हो छुपो, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। लेके जाओ इसको। तो आनंद से इन दोनों को बचाने के लिए तुम लोगों ने इस अमर और कुशल को नई आइडेंटिटी दे दी? जी सर। मतलब कुशल और अमर उन दोनों के असली नाम नहीं है? हा? नहीं सर, इसीलिए सुशांत सर ने नए डेथ सर्टिफिकेट्स निकाले थे ताकि उनको एक नई पहचान मिल सके। लेकिन सर जैसे ही हमने न्यूज देखी हमें पता चल गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि सुशांत सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इन दोनों के नाम लीक हो सकते हैं। तो आनंद पकड़ा गया अमर और कुशल की वजह से, और आनंद से बचाने के लिए सुशांत ने अमर और कुशल को नई आइडेंटिटी दे दी। इसीलिए आनंद ने सुशांत को खत्म कर दिया। सर वो स्टिटल्स जो बॉलिंग पिन होते हैं ना, जिसपे नाम लिखा है कुशल और अमर, इसका क्या मतलब है? और इस सवाल का जवाब तो आनंद ही दे सकता है फ्रेडी। हमें अमर और कुशल का पता चाहिए। जी। तुम परेशान मत हो रही ना, वो आ जाएगा। कुशल घर पे है? जी नहीं। आप कौन है? जी मैं कुशल की पत्नी रीना। कुशल कहाँ है? हमें कुछ जरूरी बात करनी है उससे। सर एक्चुअली हम लोग भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं क्या मतलब? एक्चुअली वो सुबह से ही गायब है। क्या गायब है? आप कौन? सर एक्चुअली मैं इन दोनों का फ्रेंड हूँ। सर लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? रीना जी, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। सर आपको जो भी बात करनी है आप इनके सामने कर सकते हैं, ये लोग हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे ही है। दरअसल कुशल एक लाइट बॉम्ब गैंग के लिए काम करता था। गैंग के पकड़े जाने के बाद कुशल सरकारी गवाह बन गया और ग्रुप के लीडर आनंद को सजा हो गई। और फिर कुशल अलग अलग आइडेंटिटी के साथ जीने लग गया। हमेशा कहे कि उसे कोई पहचान गया है और उसकी जान को खतरा है। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। हमारी शादी को भी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और कुशल ने मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कब से गायब है वो? आज सुबह जब टीवी पर बॉलिंग एले में मर्डर की न्यूज़ देखी और उसने खुद का नाम देखा, तब से वो बहुत घबरा गया था और फिर हड़बड़ी में वो कहीं चला गया। आपने उसका फोन ट्राई नहीं किया? वो एक्चुअली सुबह से ही लगातार उसका फोन बंद आ रहा है और उसके अलावा उसकी कोई खबर भी नहीं मिली है। तो आप लोगों में से किसी को भी कुशल के असली पहचान के बारे में कुछ नहीं मालूम? हाँ, आप लोग कल रात कहाँ थे? कल रात तो मैं अपने घर पर ही था और मैं पुणे गया हुआ था बिजनेस मीटिंग के लिए। और आप कहाँ थे? कुशल के साथ घर पर ही थी। सर आप लोग कहीं हम लोग पर तो शक नहीं कर रहे हैं? सर देखिए, कल रात को जो मर्डर हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। सर
हमें तो मरने वाले का नाम तक नहीं पता है। तो आप लोगों ने कुशल के गायब होने की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी? कुशल को गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। हमें नहीं लगा था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। कुशल किसी मुसीबत में है, हमें नहीं मालूम था। सर प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, प्लीज मैम, कुशल को बचा लीजिए प्लीज मैम। घबराइए नहीं, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। जरूर वो टीवी पे न्यूज देखने के बाद डर के यहाँ से निकल गया होगा। पर गया कहाँ होगा वो? इससे पहले कि खूनी उसे ढूंढ ले, हमें उसे ढूंढना होगा। सर एक बात और, सर पिछले 1 हफ्ते से वो बहुत परेशान थे और उस हादसे के बाद तो बहुत खोए खोए से रहते थे। कौन सा हादसा? दरअसल बहुत दुख हुआ जानकर। हम लोग बॉडी लेने आए हैं। कैसी बॉडी? क्या बकवास है ये? क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ और कौन है ये लोग? मैडम, हम लोग मिस्टर जॉनी की बॉडी लेने आए हैं। देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई मिस्टर जॉनी नहीं रहते, आप गलत एड्रेस पे आए हैं। आप श्योर तो हैं मैडम? हम 100% श्योर है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। किसने भेजा तुम्हें? किसके लिए काम करते हो तुम? गेट आउट! संभालो अपने आप को और आगे से दिखाई मत देना। जाओ यहाँ से। और उसके बाद मैंने कई बार कुशल से पूछने की कोशिश की, लेकिन कुशल ने मुझे कुछ नहीं बताया। बड़ी अजीब बात है सर, कोई कुशल के घर पे जॉनी की बॉडी लेने क्यों आएगा? बॉडी लेने के लिए नहीं, वो कुशल को डराने आया था। जरूर इस कुशल का असली नाम जॉनी है, इसीलिए उस दिन के बाद से वो बहुत परेशान था और ऐसा अजीब बर्ताव करने लगा। क्या आइडेंटिटी किसी को पता चल गई? शायद इसी बात से वो परेशान था और इस सुशांत की मौत से पहले कोई इसके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा था। और सुशांत की मौत के बाद से वो गायब है। कहाँ गया होगा? उसकी जिंदगी खतरे में है। तो एक काम करो, यहाँ पे जितने लोग हैं इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, जीपीएस लोकेशन से पता करो कि कल रात ये लोग कहाँ पर थे। इनमें से कोई है जो झूठ बोल रहा है। सन न्यूज में बॉलिंग एली में उनका नाम आने के बाद से वो लापता है सर। ना ही उनका कोई फोन लग रहा है और ना ही सर उनकी कोई खबर है। न्यूज देखने के बाद कुछ कहा था उन्होंने? सर वो काफी डरे हुए थे और कह रहे थे कि सुशांत जी को तो उन्होंने मार डाला है, अब इनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोगों को अमर के बारे में सब कुछ पता है क्या? जी सर, सुशांत सर को ऐसा लगता था आनंद हम सबके जरिए मंगेश भैया तक पहुंच जाएगा, इसीलिए उन्होंने पूरी फैमिली की नकली आइडेंटिटी बना दी ताकि उनकी आइडेंटिटी कभी सामने ना आ सके। सर मैंने ही उन्हें कहा था कि आनंद के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए। सर मुझे क्या पता था कि हम इस सब फंस जाएंगे। सर सब मेरी गलती है, मेरी गलती है सर। प्लीज संभालिए अपने आप को प्लीज। सर उस दिन के ही बाद से सब कुछ बदल गया था सर। अमर हैप्पी डेथ डे मंगेश, हैप्पी डेथ डे डियर मंगेश, हैप्पी डेथ डे टू यू। वो कार्ड दे सकते हैं हम लोग? सर वो तो मैंने 2 दिन पहले ही फेंक दिया था। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कल रात कहाँ थे? आपका मतलब क्या है? आप हम पर शक कर रहे हैं? आपको लगता है हमने मारा है सुशांत जी को और हमने गायब किया अपने खुद के जेठ जी को? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। कहाँ थे आप लोग कल रात? सर हम लोग तो सब कल रात को घर पर ही थे। ऐसे ठीक है, अमर के बारे में कुछ भी पता चले, उसका कुछ फोन वोन आए तो हमें इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है सर। ये कुशल और अमर की दोनों की आइडेंटिटी कोई जान गया है। दोनों के साथ लगभग एक जैसा ही हादसा हुआ है। दोनों सरकारी गवाह बने और दोनों को डराने की कोशिश की गई। और अब दोनों गायब है सर। गायब हैं या गायब कर दिए गए हैं? क्योंकि सुशांत की मौत के बाद खूनी के निशाने पे यही दोनों हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा इन लोगों को। और ये फैमिली वालों पे भी नजर रखना पड़ेगा। इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कितना सच बोल रहे हैं ये लोग। सर
अभिजीत, इस अमर और कुशल के फोन का आखिरी लोकेशन पता चलना चाहिए। सर, हाँ, आनंद के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है। अब उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अरे, ये तुम्हें कैसे पता चला कि आनंद का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है? सर, वो जेल अथॉरिटीज, वो लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से वो कोमा में है सर, हॉस्पिटल में। हाँ सर, वो काफी दिनों से ब्रेन कैंसर से जूझ रहा है सर। अब उसकी हालत बहुत खराब है। अगर ये आनंद ब्रेन कैंसर से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है तो फिर अमर और कुशल के पीछे कौन पड़ा है? फिर सुशांत को किसने मारा? और सर, सोचने वाली बात यह भी है कि कुशल और अमर की आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता कैसे चला? वही तो। सर, हमने कुशल और अमर के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी की सारी डिटेल चेक कर ली सर। हाँ, तो कुछ भी डाउटफुल तो नहीं दिख रहा। सर, हाँ बोलो। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। क्या? सर, ये देखिए, कुशल सांता क्रूज में रहता है और अमर गोरेगांव में। उन दोनों का फोन ऑफ होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन यहाँ है। मतलब कुशल सांता क्रूज से इस तरफ बढ़ा और अमर गोरेगांव से। तो दोनों एक ही तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, अंधेरे की तरफ। अमर और कुशल दोनों एक ही तरफ जा रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता अभी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हो सकता है ये दोनों भी एक साथ हो सकता सर। और फिर अमर और कुशल ने सुशांत को बता दिया था कि उनकी जान को खतरा है, तो हो सकता है कि सुशांत ने उनके लिए कोई नई जगह ढूंढी चुप कर रहने के लिए। सर, ये सुशांत का प्लान भी हो सकता है। उनको बोला हो जब भी कोई खतरा हो तो वहां आ जाएं और वहां पे सेफ रहें। तो अगर कोई नई जगह है जहां पर अमर और कुशल को छुपने के लिए जगह दी थी, तो सुशांत तो नहीं रहा, लेकिन उसके असिस्टेंट स्पेशल ब्रांच के यश और प्रीति, इनसे पता चल सकता है कि ये जगह कौन सी है, कहां पर है। सुशांत सर के मरने के बाद अब हमें बचाने वाला कोई नहीं बचा। अब भागने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बहुत मुश्किल की घड़ी है, हमें शांति से काम लेना होगा। पुलिस की मदद लें क्या कुशल? नहीं नहीं, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता उनमें से भी कुछ लोगों से मिले हो, हम फंस जाएंगे। हमें खुद ही कुछ करना होगा। अच्छा, क्या सुशांत जी अपनी विटनेसेस की सेफ्टी के लिए किसी खास जगह का इस्तेमाल करते थे? मतलब कहीं छुपा के रखते हैं उनको? सर, जब तक विटनेस को नई पहचान नहीं मिल जाती थी तब तक हम उन्हें सेफ हाउस में रखते थे। लेकिन आइडेंटिटी मिलने के बाद अगर जरूरत पड़ती थी तो हम उनसे पब्लिक प्लेस पर ही मिला करते थे। बॉलिंग एले भी हमारे लिए एक मीटिंग पॉइंट ही था सर। आई सी। अच्छा, अंधेरी में कोई ऐसी जगह थी क्या? हाँ, अंधेरी में एक जगह है, बहुत पुरानी। विटनेस को हम वहीं रखते थे। क्या ये वो जगह है? हाँ, यही वो जगह है। ये दोनों भी वहीं पे होंगे, वहीं चलते हैं। कुशल, अमर, अमर, लगता है उन लोगों को हमारा पता चल गया है। अब क्या होगा? लाइट ऑफ कर देते हैं। चल निकलते हैं यहाँ से। चेयर, ये रस्सी, लगता है किसी को बांध के रखा गया था यहाँ पे। खून के धब्बे, घसीटने का निशान है। एक मिनट। कुशल और रीना की फोटो। कुशल का फोन है।
मतलब अमर और कुशल दोनों यहाँ पे थे। हो सकता है हाथापाई के दौरान फोन यहाँ पे गिर गया, या फिर जानबूझ के छोड़ा हो ताकि उनके यहाँ होने का पता चले। ये तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले अमर और कुशल को कोई कैसे लेके जा सकता है? किसी को भनक तो नहीं लग गई थी कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं? अगर ऐसा है तो खूनी उन दोनों को छोड़ेगा नहीं। यार ऐसा लगता नहीं है कि खूनी ने उन्हें मारा, क्योंकि मारना होता तो इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। खूनी को उनकी आइडेंटिटी तो पहले से ही पता चल चुकी थी, मारना होता तो कब का मार चुका होता। और मारा भी तो सुशांत को, और उन दोनों का नाम स्किटल्स पे लिख के उनके दिल में डर बिठा दिया, और डराया भी दोनों को अलग अलग तरीके से, मारा नहीं था। पर सर, जिंदा रखने का क्या मकसद हो सकता है? कुछ तो है जो अमर और कुशल के पास है जो खूनी को चाहिए। यश। जी सर। ये नई आइडेंटिटी देने से पहले कुशल और अमर ये गैंग में क्या काम करते थे? सर, कुशल एक इंजीनियर था जो लाइट बॉम्ब बनाता था, और अमर उसको बॉम्ब बनाने में मदद करता था। और ये बॉम्ब वो लोग लूटने में इस्तेमाल किया करते थे। जी सर। अगर खूनी को इन दोनों के अतीत के बारे में पता था तो इनके हुनर के बारे में पता होगा, तो हो सकता है ये लाइट बॉम्ब बनाने के चक्कर में उनके पीछे पड़ा। अच्छा, कोई और भी था इस गैंग में जो ये बॉम्ब बनाना जानता? नहीं सर। वैसे ये जो बॉम्ब बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो कहाँ से लेते थे ये लोग, कुछ मालूम है? सर, वो रमेश नाम के केमिस्ट से बॉम्ब बनाने का सामान लेते थे, और वो पकड़ा भी गया था, उसे 2 साल की सजा भी हुई थी। तो अगर ये लोग उनका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने के लिए करने वाले हैं तो इस रमेश से भी मिलेंगे। रमेश से मिलना होगा। रमेश, 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 दया, मर गया। खूनी ने जबरदस्ती से वो केमिकल ले लिया होगा, और केमिकल मिलने के बाद इसे जान से मार दिया। चलो एक बात तो साफ है कि अमर और कुशल दोनों जिंदा हैं, और खूनी उनसे ये लाइट बॉम्ब बनाने की फिराक में है। इन लोग लगता है कि शहर में कुछ बड़ा हादसा करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी रॉबरी हो सकता है। खूनी बहुत चालाक है। ये क्या है? नोट, इस पे ये विलास एन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? विलास एन। हो ना हो, मौका मिलते ही अमर और कुशल ने रमेश की पॉकेट में ये नोट रख दिया होगा, मगर हमें कुछ बताना चाहता है कि वो इससे। विलास एन, ये विलास एन नाम से कोई विटनेस था क्या आप लोगों का, जिसकी आईडी वगैरह आप लोगों ने बदली हो? नहीं तो। अच्छा। इसका कुछ तो कनेक्शन है शहर में होने वाले हादसे से। ऐसा क्या हो सकता है सर? सर चेक कर लिया। इस नाम का ना कोई बैंक है ना कोई ज्वेलरी स्टोर। ये लो। कुछ छोटे मोटे स्टोर्स और होटल्स हैं बस। छोटे मोटे स्टोर्स के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? बॉम्ब क्यों बनाएगा? सर ये विलास एन, ये एन इस आदमी का सरनेम तो नहीं है? यार ये भी तो हो सकता है कि विलास एन का रॉबरी से कोई लेना देना हो ही ना, कुछ और ही मतलब हो। यार देखो, जो भी कुछ है ना तो जल्दी करना चाहिए, हमें जल्दी सोचना चाहिए। एक बार उसने उस अमर और कुशल को इस्तेमाल किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ेगा उन दोनों को। अगर सरनेम नहीं है तो क्या हो सकता है? एन से जगह का नाम भी तो हो सकता है सर। हो सकता है ये किसी आदमी या बैंक का नाम ना हो, जगह का नाम हो। विलास एन, विलास नगर नाम की रोड है। विलास नगर पूरी चेक करो।
इस जगह पे ना कोई बैंक है ना ज्वेलरी शॉप। ऐसे सुनसान रोड पर कोई लेजर बम का क्या इस्तेमाल कर सकता है? सकता सर इसी सड़क पे कोई हादसा करने वाले हो ये। सर एक काम करो, ट्रैफिक पुलिस से पता लगाओ क्या विलासनगर रोड पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं क्या। थैंक यू वेरी मच सर। कंट्रोल रूम वालों का कहना है कि विलासनगर के आसपास के कई रोड वीवीआईपी सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दिए गए हैं। वीवीआईपी सिक्योरिटी? किसकी सिक्योरिटी? सर वो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है ना महेश अग्रवाल, वो शहर में है और उसकी किसी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है। इसकी वजह से सारे रोड्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वो विलासनगर से होके गुजरेगा मीटिंग के लिए। महेश अग्रवाल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वीवीआईपी सिक्योरिटी विलासनगर रोड पे? सर उसने खुद ही मांगी थी, उसने प्रोटेक्शन मांगी है क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। मतलब इस बार लेजर बॉम्ब के निशाने पर है महेश अग्रवाल। हेलो। अरे तुम चिंता मत करो बाबा, डील हमें ही मिलेगी, टेंशन मत लो। क्या हो रहा है? कुशल तुम लोग? सर अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। सर ये सब हमसे जबरदस्ती करवा रहे थे। अब तो हम सरकारी गवाह भी बन चुके हैं। बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता सर ये मैंने सब पैसों के लिए किया था सर। किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे पैसे? सर एक्चुअली मैं इन दोनों का फ्रेंड हूँ। आइए बाहर। सर प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, प्लीज मैम कुशल को बचा लीजिए प्लीज। शक्ल से तो इतनी भोली लगती हो, लेकिन शातिर तो उससे भी कुछ ज्यादा। रीना जी,
क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? फटाफट बताओ, जल्दी। बताती हूँ। दरअसल कुशल और मेरी शादी के बाद से ही कुशल बहुत डरा डरा सा रहने लगा। उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मेरे कई बार पूछने के बाद आखिर एक दिन कुशल ने मुझे उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। रीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। दरअसल मैं एक लाइट बॉम्ब गैंग के लिए काम करता था। लाइट बॉम्ब बनाने में मैं एक्सपर्ट था, जिसके जरिए हम लूटपाट करते पर पकड़े कभी नहीं गए। हाँ रीना, मैं सरकारी गवाह बन चुका हूं। उस जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया है मैंने। बड़ी मुश्किल से उस दलदल से बाहर निकला हूं मैं। अगर तुम सच में लाइट बम बनाना जानते हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं? फिर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रीना? मैं उस दलदल में वापस नहीं जाना चाहता। मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसके बाद आए दिन हम दोनों के झगड़े होने लगे। मैं कुशल से बार बार उसकी पिछली जिंदगी में वापस लौट जाने की बात कहती थी, लेकिन उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। फिर मेरी मुलाकात परम से हुई। परम बहुत रईस था। हम लोग का अफेयर चलने लगा। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, महेश, वो इसके चाचा हैं। चाचा को मारना क्यों चाहते थे तुम? मैं अपने चाचा के साथ काम किया करता था, लेकिन एक बार मेरी अनबन हो गई। उसने सबसे पहले मुझे काम से निकाला। उसके बाद मुझे धमकी देने लगा कि मुझे जायदाद से बेदखल कर देगा। और इसलिए तुमने चाचा को मारने का प्लान बना दिया? सर, मेरे चाचा के कई दुश्मन थे और सब उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्हीं में से किसी एक ने मुझे चाचा की मौत के बदले 5 करोड़ देने का वादा किया था। वाह रे वाह! तो 5 करोड़ रुपयों की लालच में तुमने अपने चाचा के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। हाथ मिलाना पड़ा सर, क्योंकि मेरे चाचा को मानना इतना आसान नहीं था। उसके बाद मुझे रीना ने अपने पति के बारे में सब कुछ बताया। उसी वक्त मैंने सब कुछ प्लान किया था सर। तो पैसे के लालच में आकर तुमने अपने पति को बलि का बकरा बना दिया? तो क्या करती मैं? नहीं जीना चाहती थी मैं गरीबी में। कुशल और अमर का इस्तेमाल करके मैं महेश को मरवा देती। कुशल को इस बात की सजा भी हो जाती और फिर बचे हुए पैसे से परम और मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताते। एक तीर से 2 शिकार करने निकली थी तुम और खुद ही शिकार बन गई। सुशांत को क्यों मारा तुम लोगों ने? हम अमर और कुशल को ब्लैकमेल कर रहे थे। इस बात की जानकारी किसी तरह से सुशांत को चल गई थी और उन दोनों को हमसे सिर्फ सुशांत ही बचा सकता था। और इसीलिए तुम लोगों ने उसे ही रास्ते से हटा दिया। सर, मैंने कुशल बनकर उसे कॉल किया था और बॉलिंग एले पर मिलने के लिए बुलाया और वहीं मैंने उसे मार दिया। परम और रीना, पैसों की लालच में तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी। सुशांत का खून कर दिया, जो एक ईमानदार और जाबाज ऑफिसर था। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। तुम दोनों तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे ही सड़ोगे, पर साथ साथ वो भी सड़ेगा जिसने तुम्हें 5 करोड़ देने की लालच दी थी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।